नवाब शाह में कराची से पंजाब जाने वाली हजारा एक्सप्रेस को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया है। ट्रेन की 10 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। नवाब शाह ट्रेन हादसे में 18 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हुए हैं। जय हादसा पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हजारा एक्सप्रेस कराची से हवेलियां जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डीएस रेलवे सखर महमूदुल रहमान का कहना है कि कराची से रावलपिंडी जाने वाली हजारा एक्सप्रेस को सुरहारी रेलवे स्टेशन के करीब यह हादसा पेश आया है और एक रिलीफ ट्रेन भी जय हादसा के मकाम पर रवाना की जा चुकी है और हादसे के बायस अब ट्रैक पर ट्रैफिक मअतल की जा चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं। हैदर खानजादा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा ताज़ा तरीन तफसीलात इस हादसे के हवाले से। हैदर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हादसे के हवाले से अपडेट्स। जी मदिया, बिल्कुल हमने नाज़रीन को बताया चलें कि इस हादसे में 10 से ज़ायद 10 बोगियां जो है वो हादसे का शिकार हुई हैं। अफसोसनाक हादसे में इंतजामिया की तरफ से जो अब तक इब्तदाई रिपोर्ट दी गई है उसमें 18 से ज़ायद अफराद जो है जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं वो हलाक हो चुके हैं और 50 से ज़ायद जो जख्मी हैं उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इतवार का रोज होने के बावजूद जो अस्पतालों के डॉक्टरों की छुट्टियां थी उनको मनसूख कर दिया गया है। डीएचओ जो है दौलत जमाली वो अपनी निगरानी में मेडिकल टीमों को जो है मुतहर्रिक कर रहे हैं और अस्पतालों में इमदादी सरगर्मियां जो है वो जारी हैं। अस्पतालों में जो है खून की एहतियात की अपीलें की जा रही हैं। मकामी अफराद जो है उनमें भी जज्बा ईमानी देखा जा रहा है और वो अपनी मदद आपके तहत खून की एहतियात भी दे रहे हैं और मुसाफिरों की मदद भी कर रहे हैं। रेस्क्यू के हवाले से मैं अपडेट देता चलूँ कि अभी तक जो है वो क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है और जो 10 बोगियां थी वो 10 की 10 मुसाफिर बोगियां थी जिनमें मुसाफिर जो है वो भरे हुए थे। अभी तक मुसाफिर अंदर फंसे हुए हैं जिनमें जख्मी और हलाकतों के खदशे के बढ़ने का जो है वो अंदेशा किया जा रहा है। जी हैदर खानजादा, मकामी लोगों की जानिब से जो बताया गया है कि कुछ लाशें नहर में देखी गई हैं, करीबी जो नहर है, और खाई में गिरने की भी इत्तलात है। इस हवाले से क्या सदाकत है? जी मैं उसके हवाले से बता दूं, ये कोई नहर नहीं है, दरअसल ये पानी है बरसात का। पिछली दफा जो सैलाब आया था तब भी ये ट्रैक मुतासिर हुआ था और पानी जो है वो भर जाता है क्योंकि ढलान के बाद यहाँ पानी जो है वो जमा होता है। इस वक्त भी वो पानी जो है वो खाई की शक्ल अख्तियार कर चुका है जिसमें जब ये ट्रैक से जोरदार धमाके से बोगियां उल्टी है तो उसमें से मुसाफिर जो है वो काफी गिर गए हैं। मुताबिक जगह पर जो है वो मुसाफिरों के खून और जख्मी होने के। हैदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, अपने नाज़रीन को बताएं नवाब शाह ट्रेन हादसे के हवाले से पाक फौज और रेंजर्स की जय हादसा पर फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। आर्मी चीफ की जानिब से इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स को हिदायत जारी हुई हैं। जय हादसा पर पाक फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मजीद दस्तों को हैदराबाद और सखर से तलब किया गया है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अहमद मंसूर, आगाह कीजिएगा, फौज और रेंजर्स भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा है हजारा एक्सप्रेस का। नवाब शाह में बोगियां रेल ट्रैक से उतरी हैं, लोग जख्मी हैं और इस मौके पर फौरी तौर पर जो पाक फौज और रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां हैं वो शुरू हुई हैं क्योंकि आर्मी चीफ की तरफ से हदायत जारी हुई थी खुसूसी तौर पर कि पाक फौज और रेंजर्स इमदादी सरगर्मियां ऑपरेशन शुरू करें और रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला आखिरी जख्मी की अस्पताल मुंतकिल और जय हादसा पर फंसे अफराद की बहाली तक ये जारी रहेगा। फौज और रेंजर्स के जो इमदादी दस्ते हैं वो पहुंचना शुरू हुए हैं। मजीद दस्ते हैदराबाद और सतरंग से उन्हें तलब किया गया है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए रवाना हुए हैं ताकि जो जख्मी ज्यादा हैं उनको फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके और उनकी कीमती जानें बचाई जा सकें। जो फौज और रेंजर्स के हुकाम हैं वो जय हादसा पर अशियाए खुर्द नोट भी लेकर पहुंच रहे हैं और जो लोग मकामी हैं उनकी तरफ से ये सिलसिला जारी है। तो ये जो रेस्क्यू और जो ऑपरेशन का सिलसिला है नवाब शाह में जो जय हादसा पर वो जारी है। जी ठीक है, अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाक फौज और रेंजर्स की जय हादसा पर फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। जय हादसा पर पाक फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते पहुंचना शुरू हुए हैं और मजीद दस्तों को हैदराबाद और सखर से तलब किया है।
हैदर खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर, बताइएगा, आप बता रहे थे आसपास बताया जो जा रहा था कि जो नहर है वो आप बता रहे थे कि बरसात का पानी है जो पिछले साल के सैलाब के जैसे जमा हुआ था यहाँ पर। जी बिल्कुल, वो पानी खाई की शक्ल जो है वो तैयार कर चुका है और नदी की जो है मंजर पेश कर रहा है। कहा हम ये भी मैं अपने नाज़रीन को अपडेट देता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ज़िले क़यादत है चाचा अली अकबर जमाली, और उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि जो पार्टी क़यादत है साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो है इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और अपने कारकुनान को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर और जो मुख्तलिफ अस्पताल है वहाँ पर पहुँचे और खून की एहतियात जो है वो डोनेट करे, और इंतजामिया से डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल से इस हवाले से रिपोर्ट भी जो है वो तलब की जा रही है। हैदर खानज़ादा, आपने बताया कि पहले भी बारिश की वजह से ये ट्रैक मुतासर हुआ था, तो उसके बाद कोई इसकी हालत ज़ार को बेहतर करने की कोशिश की गई हो या कोई इक़दाम किए गए हो? जी मदिया, ये अफसोसनाक जो हादसा हैं आपने पहले भी मीडिया में रिपोर्ट होते देखे होंगे जो मुख्तलिफ जगह पे होते हैं। मैं पहले भी बता चुका था अपने नाज़रीन को कि कराची से पटीदर तक जो ट्रैक है वो हाली का शिकार है, और पिछले साल जो सैलाब और बरसात आई थी उसमें ये शदीद मुतासिर हुआ था और कई माह तक जो है इसमें ट्रेनों की आमदोरफ्त को मौसूल किया गया था, जिसके बाद वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने खुद जो है वो इस ट्रैक का बाकायदा मुआयना किया था और इस ट्रैक की बहाली के लिए काम जो है वो अपनी निगरानी में शुरू किया था, जिसके बाद ये ट्रैक जो है वो बहाल किया गया था। लेकिन इस ट्रैक की बहाली का या रस्ता हाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक रोज कबल ही अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो पटीदन स्टेशन के करीब जो है वो जोरदार धमाके से उसकी एक बोगी जो है वो उतर चुकी थी। एक रोज कबल ये वाक़या रोनुमा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद रेलवे काम या इंतजामिया की जानिब से होश के नाखुन नहीं लिए गए। इसी वजह से ये आज बहुत बड़ा सानिया जो है वो रोनुमा हुआ है। हैदर खानज़ादा साथ रहेगा। ये तो अब एक मामूल की बात बनती जा रही है कि आए रोज़ ये ट्रेन हादसात होते हैं, अफसोसनाक हादसात रिपोर्ट होते हैं, भारी नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है। इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ कागज़ी कार्रवाई की जाती है लेकिन कोई अमली इक़दामात होते नज़र नहीं आते हैं। ये हादसा भी उसी गफलत का ही एक सबूत है जो कि इख्तियार की जा रही होती है, और अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है जिसमें भारी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, मगर अभी तक जो है इंतज़ामिया को और मुतल्लिका इदारों को जो है वो होश नहीं आया है। सईद अहमद सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सईद, बताइएगा, रेलवे हुकाम की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इस हादसे के हवाले से? क्या कहा जा रहा है, क्या इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जा रही है? जी सईद। जी बिल्कुल, हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के हवाले से फिलहाल जो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर है वो तो फिलहाल चुप नज़र आ रहा है, क्योंकि आज एक तो छुट्टी का दिन है और दूसरा जो आला अफसरान है वो आज आला सतही जो एक मीटिंग थी जिसको चेयर्स का वो वज़ीर रेलवे ख्वाजा रफीक कर रहे थे, वहाँ पर रेलवे कारकर्दगी के हवाले से मसरूफ़ हैं। लेकिन जो ज़राए कह रहे हैं कि लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर हला काम को जो इतलात दी गई हैं उसके मुताबिक जो 15 अफसार जो जहाँ तक होने की इतलात हैं वो दे दी गई हैं, और साथ में ये कहा गया है कि 60 के करीब जो मुसाफिर हैं वो शदीद जख्मी हैं, जिनको रेलवे वहाँ पर स्टाफ और चंद जो स्टाफ मौजूद था और ज़्यादातर जो मुसाफिर मौजूद थे उन्होंने अपनी मदद आग की तरफ वहाँ पहुँचाया है। और इस तरह का ये भी कहना है कि रेलवे हुकाम ने अभी कुछ देर कबल सीएम सिंध मुराद अली शाह से है वो रब्ता किया है और उनको दरख्वास्त की है कि इस वाक़े के ऊपर जो टीमें हैं रेस्क्यू की वो फौरन भिजवाई जाए। उस वजह से ख्वाजा साद रफीक का अभी ये भी बयान सामने आ गया है कि उनकी अभी कुछ देर कबल सीएम सिंध से वो बात हुई है और उन्होंने इस वाक़े को, इस मामले को खुद देखने की का वादा है वो किया है। जबकि जो रेलवे की बात करें तो रेलवे हैदराबाद से जो रिलीफ ट्रेन है वो जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई है, और इसके साथ ही जो मुतल्लिका ज़िली इंतज़ामिया है वो भी टीमें हैं वहाँ पहुँचना है वो शुरू हो चुकी हैं। जबकि IG रेलवे पुलिस दाऊद सरदार ने जो है वो रेलवे की पुलिस के अमले को जो है वो तैयार जारी कर दी कि वो फील्ड फोर्स जो करीबी चौकी हैं वहाँ से जो रेलवे की नफरी है वो जाए हादसा की तरफ है वो पहुँचे और वहाँ पर मुसाफिर को जो रिलीफ के साथ उनकी मदद है वो की जाए। फिर वक्त जो रायका कहना है कि तकरीबन 15 के करीब मुसाफिर हैं वो जहाँ तक है उनकी इतलात हैं वो उसकी तस्दीक है वो वज़ीर रेलवे ख्वाजा रफीक ने भी कर दी है। जबकि 60 के करीब मुसाफिर मुझे शदीद जख्मी हैं जिनको इब्तदाई तौर पर वहाँ पर मौजूद मुसाफिरों ने अपनी मदद आपके तहत जो करीबी अस्पताल मुंतकिल किया था वो वहाँ पर उसकी इतलात हैं वो दी जा रही हैं। जबकि वज़ीर रेलवे ख्वाजा
तलहा रफीक ने FGIR से ही हादसे की रिपोर्ट है वो तलब कर ली है, जबकि सिंध रेलवे इंतजामिया और सखर रेलवे इंतजामिया को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि मुसाफिरों को उसकी रिलीफ के लिए और रेस्क्यू के लिए तमाम इक़दाम हैं वो अमल में लाए जाएं। जबकि ज़राए का ये कहना है कि 15 के करीब जो मुसाफिरों की इतलात की खबरें हैं, इससे भी इनकी जो फिगर है वो इसमें इजाफा होने के खदशात हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेन जैसे ही रीरेल हुई है तो ट्रेन ट्रैक के साथ मौजूद जो खाई थी, नदी नुमा खाई थी, उसके अंदर जो एक बोगी गिरी है, तो उसकी वजह से जो हलाकतों ज़्यादा होने के खदशात हैं वो सामने आ रहे हैं।